हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज गांधी जयंती है और दोस्तों आज के दिन भारत के दो महान सपूतों का जन्म हुआ। दोस्तों, उनमें से एक है महात्मा गांधी। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो महात्मा गांधी और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से परिचित नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वकालत की शिक्षा के लिए विदेशों में गए और दोस्तों 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए। और दोस्तों 1893 में साउथ अफ्रीका में जब गए तो दोस्तों उन्होंने वहां पर एक बहुत ही अच्छा आंदोलन छेड़ा। उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ वहां के लोगों को जागरूक किया। तो 1915 में वापस अपने देश लौटने की शुरुआत की और वहीं से उनका राजनीतिक जो जीवन है वह भारत में शुरू होता है। दोस्तों, 1915 से पहले महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग परिचित थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज उठाई और दोस्तों वहां से वो काफी फेमस हुए। उतने से बाद दोस्तों उन्होंने 1917 में चंपारण में गरीब किसानों की बहुत मदद की और दोस्तों वहां से उनकी प्रसिद्धि और भी ज्यादा हुई। इसलिए दोस्तों 1917 का समय महात्मा गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और दोस्तों फिर शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। 1920 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। दोस्तों उनके असहयोग आंदोलन से भारत में बहुत ही कुछ बदलाव हुआ। दोस्तों उन्होंने सभी भारत के युवा वर्ग और भारत के शिक्षित विद्यार्थी या फिर कोई भी वर्ग हो, शिक्षित वर्ग, सभी को देश के लिए, देश को आजाद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया उतने से बाद राजनीति से दूर रहे। और दोस्तों फिर 1930 में उन्होंने फिर से अहमदाबाद और दांडी यात्रा और नमक कानून अनेकों प्रकार के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों प्रकार के कानून लागू किए और दोस्तों देश को विरोध करने के लिए कहा। और दोस्तों उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे वो सफलतापूर्वक रहे। और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी जी ने नमक टैक्स पर उन्होंने दांडी में खुद जाकर दांडी मार्च किया। और दोस्तों उन्होंने जब दांडी मार्च किया तो उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और दोस्तों फिर उतनी से बाद नमक टैक्स को खत्म किया। और दोस्तों महात्मा गांधी जो उनका जो जीवन था वो दोस्तों एक साधारण व्यक्तित्व था। उनका जो कहना था सादा जीवन और उच्च विचार। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद राष्ट्रीय पर्व महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वो कार्य किया। उन्होंने अपने के लिए एक कांटों का रास्ता खुद चुना। दोस्तों हर व्यक्ति एक अच्छा रास्ता चुनता, लेकिन दोस्तों उन्होंने खुद अपने लिए कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता चुना और उन कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया और अपने देश के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन दोस्तों उनका जो विश्वास था वो कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प लिया था कि मुझे किसी भी हालत में अपने देश को आजाद कराना। और दोस्तों महात्मा गांधी जहां भी जाते थे उनके लाखों करोड़ों फैन वहां पर पहुंच जाते थे, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि थी। क्योंकि दोस्तों वो एक हर गरीब से गरीब व्यक्ति से भी वो एक नॉर्मल इंसान जैसे बात करते थे। कोई व्यक्ति तो इतना छोटा सा काम किया लेकिन उसको इतना बड़ा दिखाते थे, लेकिन उनका जो जीवन का मकसद था वो मतलब कम बोलना और ज्यादा करना। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आज के समय में आप देखेंगे तो दोस्तों इतना करेगा लेकिन इतना उसको बनाएगा। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी की जीवन की बहुत सारी लर्निंग है। और उतने से बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों यदि 1947 में भारत आजाद हो पाया तो दोस्तों भारत छोड़ो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका है, क्योंकि दोस्तों जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों के नाकों पर दम कर दिया। क्योंकि दोस्तों उस समय भारत का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हो, सभी ने मतलब अंग्रेजों का विरोध किया। और दोस्तों उसी समय अंग्रेजों ने ठान लिया कि अब हम
भारत में अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते और उन्होंने सोच लिया अब हम ज्यादा समय तक भारतीयों को गुलाम नहीं बना सकते। तब उस समय महात्मा गांधी के इस प्रयास ने देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी ने भारतीय वासियों को जागृत करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जो कर्तव्य था हर व्यक्ति को अंदर ज्वाला भरने का, हर व्यक्ति को जगाना था, क्योंकि दोस्तों भारत के आधे से ज्यादा लोग मतलब जागरूक ही नहीं था। उनका जो जीवन था वो मतलब एक जैसा मतलब उनको दबाया जा रहा वो दब्बूपन बनते जा रहे थे। उनका कार्य था कि उनको जो दबाया जा रहा उस दब्बूपन से बाहर निकालना, क्योंकि दोस्तों यदि हम दबे रहेंगे तो दोस्तों हमारे को और ज्यादा दबाया जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और ये दोस्तों महात्मा गांधी ने उन्हें सिखाया। और दोस्तों भारत के नागरिकों पर महात्मा गांधी की बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ता था, क्योंकि दोस्तों वो जो भी बात करते थे वो किसी फैक्ट पर बात करते थे। पहले स्मरण करते हैं कि ये देश के खिलाफ तो ये, फिर उस बात को करते थे। और दोस्तों फिर ऐसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कराया। लेकिन दोस्तों भारत आजाद तो हो गया, लेकिन दोस्तों आजाद होने के बाद भी महात्मा गांधी उस समय बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में जिस चीज के लिए लड़ाई की, सत्य और अहिंसा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन दोस्तों उस समय ये सबसे बड़ी समस्या आई, क्योंकि दोस्तों उस समय की ये सबसे बड़ी समस्या थी, लोग वहां पर इतने लोगों को काटा जा रहा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त की वो रात, जिस दिन पता नहीं कितने लोगों के साथ कितने लोगों की जानें चले गई, पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, पता नहीं कितनी जबरन शादियां हुई उस दिन। उस पूरा मतलब एक तो हमारे के लिए खुशी का दिन था, एक बुराई का दिन, क्योंकि दोस्तों उस दिन हम खुशी इसलिए थे क्योंकि हम उन 190 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन से हम मुक्त हुए थे। लेकिन दोस्तों फिर एक इस बात का डर था कि भारत 2 भागों में विभाजित हो रहा। तो दोस्तों महात्मा गांधी इससे बहुत नाखुश थे। महात्मा गांधी ने जिस एक अखंड भारत का सपना देखा था वो सपना वह पूरा नहीं कर पाए। इस बात से वह बहुत निराश थे। और दोस्तों उन्होंने अपना एक उपवास भी रखा, और दोस्तों वो उनके जीवन का एक आखिरी उपवास था। और उतनी से बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। और दोस्तों इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का जो संपूर्ण जीवन था वो पूरे देश के लिए था। उन्होंने दोस्तों जब उनको अपना एम समझ आया कि मुझे अपने देश के लिए संपूर्ण जीवन देना, तब उन्होंने अपने देश के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। और दोस्तों आज हम जो आजाद है, हम जो आजाद का जीवन जी रहे, उसमें महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोस्तों आज हमें महात्मा गांधी के द्वारा सिखाए गए सबकों का स्मरण करना चाहिए। और दोस्तों उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम दोस्तों एक छोटी सी चीज उसका भी हम दिखावा करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके जो जीवन था और एक मतलब ऐसे व्यक्तित्व था जिसके विचार सुनकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। दोस्तों महात्मा गांधी भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा दिए गए विचार आज भी मतलब हर विश्व में, हर आप किसी भी देश में जाएंगे तो दोस्तों महात्मा गांधी ऐसा कोई मतलब देश नहीं होगा जहां पर महात्मा गांधी की चर्चा ही नहीं होती। और दोस्तों उनके द्वारा लिखे गए विचार लाखों सदियों और युगों तक अमर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता, बापू इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो काम किए, उनके द्वारा जो मतलब उनके जो अपना जीवन लगाया, संपूर्ण जीवन अपने देश के नाम कर दिया, उतना कार्य शायद ही कोई मतलब अपने देश के लिए कर पाए। दोस्तों हम तो अपना जीवन जीते तो मतलब अपनापन देखता, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए दे दिया। और पता नहीं कितनी साल अपने घर से बाहर रहकर अपने योगदान दिया और देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप महात्मा गांधी के जीवन से बहुत कुछ सीखोगे। और दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा सिखाई गई ये लर्निंग आप अपने जीवन में उतारे दोस्तों, तभी हमारे लिए 2 अक्टूबर का महत्व होगा। नहीं तो दोस्तों 2 अक्टूबर तो हर बार आता है, लेकिन दोस्तों हमें कुछ सीख के जाना, उनके जीवन से कुछ सीखना। यदि हम उनके जीवन से कुछ सीखेंगे तभी हम अगले 2 अक्टूबर को अच्छे से मनाएंगे। तो दोस्तों आज आप सभी ये शपथ ले कि हम भी महात्मा गांधी के जैसे अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। और दोस्तों जो भी हम काम करेंगे उसे पूरे फोकस के साथ करेंगे और हम
कभी भी देश के लिए गलत धारणा नहीं अपनाएंगे और दोस्तों सही रास्ते पर चलेंगे। हमारे लिए हम जो भी कार्य करेंगे उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। और दोस्तों सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी का एक ध्येय वाक्य था। उन्हें वो अपना संपूर्ण जीवन सत्य और अहिंसा के लिए त्याग दिया। और दोस्तों उन्होंने राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। जहां पर दोस्तों विश्व में हिंसात्मक राजनीति हो रही थी, वहीं पर महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुनकर पूरे विश्व को दिखा दिया कि महात्मा गांधी मतलब अहिंसा ना करके बिल्कुल शांत रहकर भी सब कुछ बदला जा सकता है। वो सिर्फ आपकी मेंटेलिटी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उन्होंने अपने देश की पूरी करोड़ों लोगों को मतलब अपना फ्रेंड बना दिया। और दोस्तों जब 30 जनवरी का वो दिन आया जिस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम विनायक गोडसे ने गोली से मार दिया, तो दोस्तों उस दिन लाखों भारतीय वासियों के सपना टूट गया। और दोस्तों पूरा भारत उस दिन फूट फूट कर रोया। और दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किए गए संघर्ष को भारत कभी भी नहीं भूलेगा। और दोस्तों आपसे मैं यही आशा करता हूँ आप भी उनके द्वारा बताई गई लर्निंग और उनके द्वारा देश के लिए जो समर्पण था, आप दोस्तों देश के लिए नहीं तो अपने आप तो इतना निर्भर बन जाए कि दोस्तों आप अपने परिवार के लिए एक अच्छे इंसान बने। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बताई गई बातों को जरूर अपने जीवन में अपनाइए। और दोस्तों और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और दोस्तों 2 अक्टूबर के इस दिन आप कुछ ना कुछ प्रण ले कि मुझे ऐसे अपनी जिंदगी नहीं बितानी, मुझे भी कुछ महात्मा गांधी के जैसे करना है। जितना महात्मा गांधी ने किया मैं उससे भी कुछ ज्यादा करूंगा। और दोस्तों अपने देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश का नाम भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन करना हो और अपने भारत के तिरंगे ध्वज को हर देश में लहराना। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।